देखिए, आप बहु नियम आज हम समझते हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी होती है। ये जो नाम है आपको अपने यहाँ का तो लगता नहीं है, तो पहले समझेंगे नाम कहाँ का है। तो जो आबाहु नाम है ये कहाँ का है? जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का है? जर्मन भाषा का। और हर नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। तो आबाहु शब्द का जो मतलब है, आबाहु शब्द का मतलब है रचना या निर्माण करना। क्या है बेटा? रचना या निर्माण करना। ये आबाहु शब्द का सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो इसी से हम पूरी बात समझेंगे अब कि रचना या निर्माण करने का मतलब क्या है। तो आबाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना या निर्माण करना। हम किस चीज की रचना करेंगे, किसका निर्माण करेंगे? तो यहां से हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। परमाणुओं का, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है वो हम सीखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कुछ बातें समझ लो। जो आबाहु का नियम है, ये नियम आपका एस पी डी एफ उपकोषों के लिए होता है। किसके लिए होता है? उपकोषों के लिए। तो उपकोष आपके चार होते हैं, पता होगा आपको, एस पी डी एफ। बस एक छोटी सी बात आपको और समझनी है, आपका आबाहु नियम फिनिश हो जाएगा पूरा। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो, चाहे परमाणु क्रमांक 10 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से चुटकियों में लिखना सीख जाओगे। दिक्कत होती है बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में, लेकिन जिस तरह से सीखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। उपकोष आपके होते हैं चार, एसपीडीएफ। आप याद रखना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन एस में आते हैं 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एक सीरीज चलानी है। सीरीज क्या नियम समझते हैं? आप लिख देंगे 1s। भाई, नाभिक के बाहर कोष, कोषों में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से ही हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो पहला कोष 1s, पहले लिख दिया 1s, फिर लिख दिया 2s, 3s, 4s, 5s। कोई दिक्कत है इसमें? हर कोई लिख लेगा। इसके बाद में एक छोड़ दो, एस अब आएगा पी, 2p, 3p, 4p, 5p। आप आगे भी कर सकते हैं, 6p, 7p, 6s, 7s कर सकते हैं। जितने कोष होंगे आपके, वो डिपेंड करता है कि परमाणु क्रमांक कितना है। आगे देखिए, एस हो गया, पी हो गया, अब तीसरे नंबर पे डी आया, तो तीसरे वाले से डी स्टार्ट करो। 3d, 4d, 5d एटसेट्रा, 6d, 7d, बहुत सारे। अब लास्ट रह गया एफ वाला, स्टार्ट कर दो यहां से चौथे से, 4f, 5f, 6f, 7f। तो चौथे से आया है तो 4f से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि f चौथे नंबर पे है। अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करना स्टार्ट कर दो। पहले आएगा 1s में, फिर आएगा 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन चलते चले जाएंगे। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब आप रखेंगे तो रखते हैं उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ता हुआ क्रम देख लीजिए, बढ़ता हुआ क्रम क्या आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया 1s में, बस यही क्रम आपको याद रखना है, 1s। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन आया 2s में, किसमें आ गया? 2s। और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन आया 2p में, ऊपर से इस तरह से क्रॉस में। भाई, जिस तरह से पंगत लगी होती है, पूनिया बांटते चले जाते हैं। मान लो पूनिया बांटते चले जाओ इधर से, इस तरह से जो आपको पास में पड़े पूनिया बांटते चले जाओ सबको। तो 1s, 2s, 2s के बाद 2p, और 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p,
अब यहीं पर एक चीज नोट करने की है, 3p के बाद 3d नहीं आया है, 3p के बाद 4s आया, बस इस चीज को नोट करना है आपको, ठीक है। 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में 3d, एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, आपको ये क्रम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, आप बाबू का नियम एसपीडीएफ उपकोषों के लिए है। पहले आपने एक तरफ एस लिख दिए, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s बहुत सारे हो सकते हैं। फिर दूसरे नंबर से पी स्टार्ट किया, 2p 3p 4p 5p, फिर डी स्टार्ट कर दिया, एफ स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम देख लिया। क्या किया आपने, इस तरह से बस इलेक्ट्रॉन देख लिया, एक चेंज बस यहां पर हुआ है, 3s 3p के बाद में 3d नहीं आया है, 4s आएगा। इतनी बात अगर समझ ली तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबका लिख सकते हैं। लिखते हैं, देखो किस किस का लिखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूं आपको, एक तो हम सोडियम का लिख लेंगे, उसके बाद सोडियम प्लस का लिख लेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे, कैल्शियम डबल प्लस का लिखेंगे, ठीक। और देखो क्रोमियम का लिखेंगे, कॉपर का लिखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इनमें थोड़ा सा अलग प्रकार यूज होगा, देखते हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11। आपको 11 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इसी नियम से चलेंगे। सबसे पहले है 1s, तो 1s 2, क्यों 2 क्यों रखा, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, आप 1s3 कर ही नहीं सकते, 1s3 होगा ही नहीं, s में 2 से ज्यादा आएंगे ही नहीं। 1s के बाद में 2s, तो लिखेंगे 2s2, क्योंकि s में 2 से ज्यादा आते ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद 2p, और p में आते हैं 6, तो 2p6, p में 6 से ज्यादा नहीं आते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 2 8 और 2 10, आपको करने हैं 11, तो एक और बचा, 2p के बाद आता है 3s, तो 3s1। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ s में 2 क्यों नहीं किए, कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे, हमें एक की ही जरूरत पड़ी, 6 2 8 तो 10 हो गए, तो एक की ही जरूरत पड़ी, क्योंकि 11 करने हैं पूरे, हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं Na प्लस का। जब भी आपका प्लस माइनस वाला आए, कोई भी आयन आ जाए, तो बेटा जो आयन होते हैं, आयन में प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाल देना। भाई इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, हर कोई जानता है। ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा उसे नेगेटिव कर देगा, भाई नेगेटिव कर देगा जिसके पास जाएगा, और जहां से निकलेगा वहां पॉजिटिव कर देगा। तो एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, सबसे बाहर से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो आपका बचा इसका 1s2 2s2 2p6। क्लियर है, आ जाइए कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 लिखते हैं, यही क्रम से बिल्कुल। पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, p में 6 से ज्यादा नहीं आते हैं, फिर 3s2, 3s2 के बाद 3p6, गिन लीजिए कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, आपको करने हैं 20। कितने की जरूरत है, 2 की, तो 3p के बाद में आता है 4s2, क्या आता है 4s2। क्लियर हो गया, तो ये आपका कैल्शियम का हो गया। लेकिन लिखना है अब आपको Ca डबल प्लस का। किसका लिखना है, Ca डबल प्लस का। तो डबल प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और डबल प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। निकाल दीजिए सबसे बाहर से, बाहर वाले कोष से, तो आपका क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 4s2 से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो ये आ गया आपका कैल्शियम डबल प्लस का। तो बात आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली समझ में आ गई होगी। अब आपको ये दोनों देखने हैं, ये दोनों अबाऊ नियम का पालन नहीं करते हैं, ये आपके एक्सेप्शन हैं, अबाऊ नियम के अपवाद हैं। अब अपवाद है तो इनका किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, अब देखना जरूरी है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर का होता है 29। देखिए 24 वाले का देखिए, आप इसी तरह से चलते जाइए, ऐसे ही लिखेंगे,
कहां दिक्कत आएगी वो देखते हैं। पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, फिर आएगा 3p6, फिर आएगा 4s2, फिर आएगा 3d। अब यही देखो 24 करने हैं, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 की जरूरत रह गई, आप रख दो 3d4। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबाहु नियम के अनुसार लिख दिया आपने। ठीक है आपबाहु नियम के अनुसार, लेकिन वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता है। होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो 1 बचा और इसमें आ जाता है तो 3d5। अब आप कहेंगे सर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, आए कितने 5, एक यहां से निकाल के रख दिया 5, तो ये कैसा हो गया, आधा भर गया, हाफ फिल। कैसा भर गया, आधा। तो ये आधा भरा हुआ है, कितना है, आधा भरा हुआ। तो जो कक्षक आधे भरे हों या पूरे भरे हों, वो अन्य कक्षकों की तुलना में स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इसलिए क्रोमियम हाफ फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल के डी में पहुंच जाता है। ये आपबाहु नियम का पालन नहीं करता है। जो किसी भी नियम का पालन ना करे वो अपवाद। कॉपर का देखिए सेम केस इसके अंदर है, लिखते चले जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। 3d9 देखो 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 9 29। अब यहां क्या होगा, बिल्कुल सेम, ये हाफ फिल्ड था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जब इसमें आएगा तो ये 10 हो गए, और 10 वाला आपका होता है फुल फिल्ड। कैसा होता है, फुल फिल्ड। तो बात आ गई समझ में, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होंगे वो कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर आपबाहु नियम का पालन नहीं करते हैं, आपबाहु नियम के अपवाद कहलाते हैं। अब एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और देख लीजिए, Cl का, क्लोरीन 17 होता है। आप 17 का लिखिए, बिल्कुल इसी तरह से रूल से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 के बाद आएगा 3p6। आपने 6 कर दिया, देखो कितने हो गए, 2 4 6, 2 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, लेकिन आपको करने तो सिर्फ 17 है, तो यहाँ करेंगे 3p5। अब ये बताया मैंने इसलिए क्योंकि प्लस वाले हमने कर लिए, एक माइनस वाला कर लो, यहां लिख देते हैं Cl माइनस। आपसे कहा जाए Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो Cl माइनस का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, प्लस वाले में निकाला था, माइनस वाले में जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे कहां, लास्ट में, तो यहां हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 है, एक जोड़ दिया तो 3p6। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी सीरीज आपबाहु नियम क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।